वो देखो, बातों बातों में अशोक आ गया। नमस्ते। 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 वो देखो वहाँ है मूर्ति। देवी जी की मूर्ति बहुत अद्भुत है ना? हाँ हाँ, बहुत सुंदर है। आचार्य जी का हाथ लगते हैं किसी भी मूर्ति में जान आ जाती ये है। सब तो आपका सम्मान है। थोड़े समय में मूर्ति पॉलिश होकर तैयार हो जाएगी, फिर आप ले जा सकते हैं। ठीक है। क्यों बेटा, अचानक क्या हुआ? अब क्या हुआ पता नहीं। अपना ध्यान रखना। एक्सक्यूज मी। मिस्टर आकाश, इस घर को जब्त किया जा रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारे पति ने सेठ जी से 4 करोड़ का कर्जा लिया, तो कुछ तो करेंगे ना वो। मैंने उनसे 1 करोड़ रुपए लिए थे। पर इस डॉक्यूमेंट में तो 4 करोड़ लिखे हुए हैं और ये दस्तखत आपने ही किए हैं ना। आपने आपके भाइयों को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर फैक्ट्री और बची हुई जायदाद बेच दी है, ये पता चलते ही उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। और इस घर को जब्त करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। चार करोड़ के पेपर पर दस्तखत, पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत, ये सब क्या है जी? धोखा मिला है। मेरे भाइयों ने ही मुझे धोखा दिया है लक्ष्मी। मिस्टर आकाश, इस घर में मौजूद सोना, जेवर, पैसे, मूवेबल्स, इमूवेबल्स, कोई भी वस्तु होगी तो घर से बाहर नहीं जा सकती है। दिस इज कोर्ट्स ऑर्डर। मिस्टर आकाश, घर और घर में मौजूद सभी चीजों की गिनती की तो भी आपके ऊपर 3 करोड़ का कर्ज बाकी है। वन मोर थिंग, आपने नायडू जी को जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया है। उससे संबंधित अरेस्ट वारंट भी आपके ऊपर है। हाँ सर। यस सर। प्लीज इन्हें अरेस्ट मत कीजिए। मेरे भैया को यहाँ बुला लीजिए, आपको जितना चाहिए सब सेटल कर दूंगी। माफ कीजिए, हमें हमारी ड्यूटी करने दीजिए। कांस्टेबल। यस सर। 1 मिनट सर, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं भैया को फोन करती हूँ, वो अभी आ जाएंगे। सॉरी मैडम, अब कुछ भी करेंगे तो फायदा नहीं है। 3 करोड़ कोर्ट में भर के आप अपने पति को छुड़वा सकती हैं। हेलो भाभी, लक्ष्मी बोल रही हूँ। कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी? हाँ हाँ लक्ष्मी, बोलो। भैया से बहुत जरूरी बात करनी है, भैया को फोन दीजिए ना। वो तो घर पर नहीं है, किसी काम से बाहर गए हैं। तो मैं उनके मोबाइल पे फोन करती हूँ। हाँ, अरे मोबाइल तो घर पर छोड़कर चले गए। अरे रे, अब क्या करूं? क्या हुआ, परेशान लग रही हो? क्या बात है लक्ष्मी? भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है भाभी। मेरे जेठ ने हमको धोखा देके सारी जायदाद अपने नाम कर ली है। कर्जे वालों ने केस कर दिया और कोर्ट ने हमारे घर को सीज कर दिया। उन्हें अरेस्ट भी करके ले गए हैं। मैं बच्चों को लेकर रोड पर खड़ी हूँ। शाम तक अगर 3 करोड़ नहीं भरेंगे तो उन्हें नहीं छुड़ा पाऊंगी। ऐसी परिस्थिति में भैया के अलावा मेरी मदद करने वाला और कोई नहीं है। अरे कितनी मुसीबत आ गई लक्ष्मी तुम पर। भैया आएंगे तो उन्हें ये सब बता के उन्हें यहाँ भेज दोगी भाभी? जैसे ही आएंगे भिजवा दूंगी, तुम हिम्मत रखो। हाँ। बाप रे,
3 करोड़ चाहिए इसे? कितने भी करोड़ क्यों ना हो, हम ये बात तुम्हारे पति को थोड़ी ना बताएंगे। वो वहाँ पे इंतजार करती बैठी रहे। हाँ, कहीं लक्ष्मी को कुछ हुआ तो नहीं है ना? हवा से हार सूख गया होगा, उसके लिए इतना क्यों सोच रहे हो तुम? हाँ, कुछ नहीं चाचा जी, मेरा मन बहुत बेचैन है। एक बार लक्ष्मी से फोन करके बात करता हूँ। अब आकाश का फोन स्विच ऑफ है और घर में भी कोई फोन नहीं उठा रहा है। बहन इस वक्त अपने घर पर क्यों होगी? आज उसका जन्मदिन है ना, अब तक हमारे घर पर आ गई होगी। घर का नंबर लगाओ। हाँ सही कह रहे हैं। खाओ खाओ खाओ। हेलो। हेलो नंदिनी, लक्ष्मी आई है क्या? नहीं, अब तक तो नहीं आई। अभी तक नहीं आई? नंदिनी, मैं जब से यहाँ आया हूँ सब अशुभ ही दिखाई दे रहा है। मुझे इस बात की टेंशन है कि लक्ष्मी किसी परेशानी में तो नहीं है। कुछ नहीं है जी, आप फिक्र मत कीजिए, थोड़ी देर में आ जाएंगे और वो जैसे ही आएगी मैं आपको फोन करके बता दूंगी, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, लक्ष्मी अपने घर पर भी नहीं है और हमारे घर पर भी नहीं है। मुझे भी वही समझ में नहीं आ रहा। जरूर मेरी बहन किसी मुसीबत में, ऐसा मेरा मन कह रहा है। मैं अभी उसके घर जाता हूँ, आप मूर्ति लेकर अपने गाँव पहुँचे। ठीक है। हाँ, बहन नहीं आई इसलिए तुम्हारे पति इतने चिंतित हो रहे हैं। मतलब मुझे कुछ तो डाउट है। क्या डाउट है? क्यों नहीं आई है ये जानने के लिए अगर सीधे उसके घर पहुंच गए तो? बाप रे, अगर वो वहाँ चले गए तो उन्हें सब पता चल जाएगा। 3 करोड़ चले जाएंगे। मैं जाने दूंगी क्या? मेरे पास करोड़ या जायदाद नहीं होंगे तो भी अनुभव तो मेरे पास है। तुम्हारे पति को अर्जेंटली यहाँ पे खींच कर लाना होगा। हेलो, लक्ष्मी आ गई क्या? वो नहीं आई है, पर यहाँ पे नंदिनी के सीने में दर्द हो रहा है। सीने में दर्द? हाँ बेटा, सुबह से उसे ऐसा लग रहा है कुछ तो अशुभ हो रहा है, इसलिए टेंशन में थी और उसी टेंशन की वजह से ना बेचारी की यह हालत हो गई जल्दी है। हॉस्पिटल लेकर जाइए। हाँ, फिक्र मत करो, डॉक्टर को फोन कर दिया है। इससे ना आपसे बात करनी है। लो बात करो बेटा। हेलो नंदिनी, सुनिए, अचानक मेरे सीने में दर्द होने लगा, बहुत तकलीफ हो रही है। आपको देखे बिना कहीं मैं मर ना जाऊं, ऐसा डर लग रहा है मुझे। हाँ, जल्दी आ जाइए ना जी। तुम फिक्र मत करो नंदिनी, मैं अभी वहां आ रहा हूँ। मेरी लाडली। माँ, राखी किसके लिए माँ? आज रक्षाबंधन है ना, तुम्हारे मामा जी को बांधने के लिए। नंदिनी, नंदिनी अब कैसी है डॉक्टर? फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बीपी थोड़ा ज्यादा हो गया था, मेडिसिन दे दी है, शी विल बी ऑलराइट। चलती हूँ। ओके, अब कैसी हो तुम? सुनिए, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मुझे एक पल के लिए भी छोड़कर मत जाइएगा। ओके, ठीक है नंदिनी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, निश्चिंत होकर सो जाओ। हाँ, सो जाओ। ऐ, सो जाओ। अरे आप मत जाइए। बैठो बेटा, मैं देखती हूँ। जल्दी देखिए, लक्ष्मी होगी। हेलो। हेलो, लक्ष्मी ही है ना? रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर है बेटा। रॉन्ग नंबर? किसी भी तरह आज के दिन इन्हें इनकी बहन से मिलने से रोकना होगा। लक्ष्मी अभी तक क्यों नहीं आई? कम से कम फोन तो कर सकती थी। मौसी जी। हाँ, क्या हुआ बेटा? लक्ष्मी ने फोन किया था क्या? नहीं तो नहीं किया। अब कैसे करेगी फोन? फोन क्यों नहीं लग रहा है?
लक्ष्मी, खाना खा लीजिए। नहीं लक्ष्मी, महारानी की तरह रहने वाली तुम्हें और अपने बच्चों को आज मैं रोड पे ले आया हूं। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया लक्ष्मी? ऐसी बातें मत कीजिए। अच्छे लोगों की ही वो भगवान इतनी परीक्षाएं लेता है। आपको तो मुझे हिम्मत देनी चाहिए और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। बच्चों को देखिए, आपके बिना इनका क्या होगा? अपने लिए ना सही, इनके लिए ही थोड़ा सा खा लीजिए। तुम भी खा लो। हमने खा लिया है डैडी, आप पहले खाइए। तुम खा लो। आप खाओ ना डैडी। सुनिए, मैं भैया के पास जाकर आती हूँ। नहीं लक्ष्मी, ये बात भैया को पता ना चले तो ही अच्छा है। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो कुछ नहीं सोचेंगे। जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी गलती नहीं है। और जब भी मुसीबत में आती हूँ तो भैया के अलावा और किसके पास जा सकती हूँ? उनके अलावा और कौन बचाएगा हमें? ठीक है, संभल कर जाना। मेरी तबीयत खराब है फिर भी चले गए। बहन मुझसे भी बढ़कर हो गई क्या? अरे सुनो भाई, उन्हें छोड़ दीजिए वरना। मेरी बहन ने तुम्हारे साथ क्या गलत किया था? क्यों तुम लोगों ने उसे परिवार के साथ रोड पर कर दिया? तुम्हारे तो हम सब बताते हैं तुम्हें। जो हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये सब इसका क्या धरा है? इन सब का कारण वो सूर्यकांता है। कुछ भी कहो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ अन्याय किया है। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दीजिए ना प्लीज, छोड़ दीजिए। हम आपके हाथ जोड़ते हैं। इनका चेहरा देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ। अब पुलिस स्टेशन जाकर तुम लोग अपनी गलतियों को मान लो और शाम तक आकाश छूट जाना चाहिए, वरना दीदी फ्रूट्स।
अरे रे, इतना अच्छा जग तोड़ दिया। अच्छा रोते हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने मारा। भाभी, ओह, तुम आई हो। मुझे लगा कोई भिखारी आया है। बच्चों को ऐसे पालते हैं क्या? शर्म नहीं आती तुम्हें? माँ पर ही तो जाते हैं बच्चे। जरा हालत तो देखो इसकी। परिस्थिति ऐसी आ गई है भाभी, वो पुलिस स्टेशन में है। उसने जो किया होगा उसका परिणाम भुगत रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो कैसे है क्या आप नहीं जानती? 3 करोड़ जब तक नहीं भरेंगे वो बाहर नहीं आएंगे। बस भैया से बात करूंगी। और 3 करोड़ भीख मांगने आई हूँ यहाँ पर? और वैसे भी तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों पर बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं। बचा हुआ भी लेकर जाने का इरादा है क्या? ऐसी बात नहीं है भाभी, मेरी परिस्थिति। क्या है तुम्हारी परिस्थिति? जैसे ही उस घर में कदम रखा तुम्हारा पति जेल में चला गया और अब हमारे घर में चली आई हो। पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। क्या कह रही हैं भाभी? कोई भी औरत अपने मायके का विनाश करना चाहेगी क्या? भगवान करे मेरे भैया 100 साल जिए, मेरे मायके का दीपक हमेशा जलता रहे। तो फिर क्यों आई हो यहाँ? नंदू, तुम रहने दो, मैं बात करती हूँ। देखो बेटी, लड़की की शादी करवा के भेजने के बाद दुख हो या सुख हो, मौत हो या जिंदगी हो, सब ससुराल में ही होना चाहिए। शादी के बाद 2 बच्चे होने के बाद मायका, भैया, मुसीबत, इन बातों की लंबी लिस्ट बनाकर लेकर आओगी तो तुम्हारे भैया के संस्कारों का क्या होगा? अभी अभी तो इनकी जिंदगी शुरू हुई है। अब तुम यहाँ आकर फिर से मुसीबत खड़ी मत करो। मेरे भैया की जिंदगी बर्बाद हो जाए ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। भैया भाभी हमेशा खुश रहे, यही मेरी प्रार्थना है। अगर ये बात सच है तो जिस रास्ते से आई हो वहीं से चली जाओ। इतना ही नहीं, कोर्ट में जो तुम्हारे पति को छुड़वाने के लिए 3 करोड़ भरने हैं उसके बारे में तुम अपने भैया को बताना तक नहीं। ठीक है भाभी, नहीं बताऊंगी। आज मेरा जन्मदिन है, राखी का त्योहार भी है। भैया के आने के बाद राखी बांधकर चली जाऊंगी मैं। क्यों? राखी नहीं बांधोगी तो मर जाओगी क्या? बचपन से लेकर आज तक मैं भैया को राखी बांधे बिना नहीं रही तब हूँ। से रहना सीख लो। तुम अपने भैया से जितनी दूर रहोगी ना, तुम्हारे भैया अपनी बीवी के उतने करीब रहेंगे। माँ, भूख लगी है माँ। अब खड़ी क्यों हो? जाओ ना। ठीक है, जाती हूँ भाभी। बच्चों को भूख लगी है, इन्हें थोड़ा सा खाना खिला दो। इनके खाने के बाद चली जाऊंगी। बच्चे हैं ये सोचकर दया मत दिखाना। खाने के बहाने इसके भैया के आने तक यहीं रुकने का प्लान बनाया होगा। पहले ही पनौती लगी हुई है। ए, इज्जत से बोल रही हूँ, तुम्हारे भैया के आने से पहले इन्हें लेकर यहाँ से चली जाओ। चलती हूँ भाभी, बस बच्चों को थोड़ा सा खाना मिल जाता। खाना वाना कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। सुनो, आखिरी बार कह रही हूँ, आज के बाद अपने भैया से मत मिलना और अपनी इस हालत के बारे में उन्हें मत बताना। तुम्हें अपने भैया की कसम है लक्ष्मी। इतना कुछ सुनने के बाद भी यही खड़ी है। शर्म नाम की चीज है या नहीं? ये तो वो है जो बातों से नहीं मानते, लातों से ही समझाना होगा। अरे लक्ष्मी जी, ये सब क्या है? इस हाथों से आपने कितने लोगों को खाना खिलाया होगा और आज लोगों के सामने अपने बच्चों के खाने के लिए फैला रही हैं। असल में उस बुढ़ी ने जब से इस घर में कदम रखा है, इस घर की शांति खत्म हो गई है। लक्ष्मी जी, मेरे घर चलिए आप, मैं खिलाऊंगा सबको। चलो बेटा, चलो बेटा, आ जाओ, चलो, आ जाओ, गोदी में आ जाओ।